नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ एक बहुत बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। कहते हैं आप कितनी भी कठिनाइयां आपके रास्ते में हो, कितनी भी चैलेंजेस आए, अगर आप उन सभी चैलेंजेस को पार कर लेते हैं तभी आप सिकंदर कहलाते हैं। आज एक ऐसे ही सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, श्री पुरुषोत्तम कुमार जी, जिन्होंने बीपीएससी में 237 रैंक हासिल की है एंड ही इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। 2017 से जर्नी इनकी शुरू हुई, काफी सारे एग्जामिनेशन इन्होंने लिखे, बहुत सारे सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ, वो भी 237 रैंक के साथ। तो असली मायने में सिकंदर है ये। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसी फीलिंग है कि थैंक यू मैम। आखिर बहुत दिन से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, काफी कहीं सक्सेस मिले तो मिला, थोड़ा लेट मिला, लेकिन कोई नहीं। आदमी थोड़ा लेट होता है लेकिन सीखते रहता है, तो सीखने से आदमी कल सफलता मिलता है। आदमी को बस लगे रहना चाहिए प्रिपरेशन में। जब होना हो जाएगा। अपना लेबर पोर्शन जो है लेबर करने का, वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, काफी लंबी जर्नी आपकी रही है। आपने जैसे बताया कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपने लिखे और फाइनली बीपीएससी जैसा बड़ा एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया। किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रख पाए, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, प्लान बी की फिक्र होने लगती है, कैसे आप परसिस्टेंट रहे? जैसे मैं तो एक बार सोच के आया था कि मैं यूपीएससी करूंगा। यूपीएससी के लिए मैं बहुत पहले सोचा था, अप्रोक्सीमेटली जब मैं छठी क्लास में था तभी, क्योंकि मेरे एक अंकल हैं वो आईएएस ऑफिसर है, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं। तो मैं अभी भी प्रिपरेशन यूपीएससी कर रहा हूं, अभी भी आगे दूंगा। और फिर मैं सोचा कि आया जब, तो सोचा तब तक कहीं और जॉब हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। जॉब के साथ आदमी कर लेगा, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है, अपना मेंटल प्रेशर भी होता है, घर से भी प्रेशर होता है कि कहीं कुछ करो उसके बाद फिर देते रहना। इसलिए मैं कुछ एग्जाम्स दिए। जैसे मैं 2017 में आया तो आने के साथ ही मैं उतना मैं नहीं तो पढ़ा हुआ था, चूंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैथमेटिक्स सब अच्छा था, इसलिए मैं एसबीआई पीओ दे दिया। सबसे पहला एग्जाम मेरा वही था। उसमें मैं पीटी दिया, मेंस दिया, लेकिन मेंस उसमें मेरा रह गया शायद रीजनिंग सेक्शन में 0.25 मार्क्स से, इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके बाद फिर उसी के बाद यूपीएससी था, यूपीएससी दिया। उसके बाद उसमें फिर लिखा मेंस, उसमें भी नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर एसएससी दिया 18 में, तो एसएससी में भी आपको गया हूँ मेंस तक, उसके बाद नहीं हुआ। तो फाइनली मेरा हो नहीं रहा था कहीं पे। राजस्थान पीसीएस भी मैं दिया 2018 में, जो वैकेंसी आई थी उसमें मैं उसमें भी मेंस लिखा, लेकिन अभी इंटरव्यू कॉल नहीं आई उसमें मेरा, चूंकि मैं प्रिपरेशन कर नहीं पाया मेंस का, राजस्थान का, क्योंकि उसी के 7 दिन बाद या 10 दिन बाद बीपीएससी का यही 64th का मेंस था। तो मैं सोचा एक पे फोकस कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर है। राजस्थान में पता नहीं होगा क्या होगा, कितने नंबर इंटरव्यू में देंगे, इसलिए मैं उसमें ऐसे ही जाकर बस बैठ गया था मेंस में कि जितना आता है उतना मैं लिख के आऊंगा। तो उसमें रह गए मेरे, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। फिर मैं बीपीएससी को उसी 7 दिन बाद दिया। तो बीपीएससी में ये था कि कम से कम सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, भले कोई पोस्ट हो, लेकिन ईश्वर की इच्छा से मेरा रैंक अच्छा आ गया। और मेरे रिटन में मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी 181 मार्क्स हैं, जीएस 1 में 178 है, तो ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और यूपीएससी में इस बार फिर दूंगा। आपने जिस प्रकार बताया कि किस तरीके से आपने अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की, आप मोटिवेटेड रहे, आप बीपीएससी की स्पेसिफिक बात करें तो कैसे आपने अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाई बहुत सारे एग्जामिनेशंस को के बाद फेलियर देखते हुए? यस, बीपीएससी की जहाँ तक बात करें तो बीपीएससी में मुझे सबसे बड़ा डाइसी पेपर जो लगता है स्टेज, वो प्रीलिम्स लगता है, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। और एग्जाम में, और जहाँ जहाँ एग्जाम दिया हूँ 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। 5 भी नहीं, उसको 6 बोलिए, क्योंकि जो ई ऑप्शन होता है उसमें होता है नन ऑफ द अबव मोर देन 1 करेक्ट, तो एक्चुअली 6 ही हो गए। इसलिए उसमें थोड़ा हमको पीटी पे ज्यादा वर्क करना था। मेरा मेंस का प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा था, पहले से मैं कर रखा था तैयार, तो उसमें दिक्कत नहीं होता था। इसलिए मेरा पीटी अगर निकलता था तो हो ही जाएगा, इसलिए मेरा पीटी निकला। तो फिर मैं दोनों बार दिया तो मेरा मेंस हो गया इस बार। पिछले बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार मेंस हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया 237 रैंक के साथ। और इसके स्ट्रेटेजी की बात करें प्रीलिम्स का, तो कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं जो कि जनरली जो स्टेट सर्विस देते हैं, खासकर बिहार पीएससी, तो उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। उसको अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो आपका निकल जाएगा। जो सबसे पहले आता है बुक का नाम, वो लुसेंट एक बुक आती है, लोग उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़िए। और उसका प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र बुक आता है, जो कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का भी कर रहे हैं, तो कुछ स्टैटिक बुक्स होते हैं, वो आपको जरूरत होती है पढ़ने के लिए, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। जैसे हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर का है, उसको पढ़ना पड़ता है। और इकोनॉमी का रमेश सिंह सर हैं, या
श्री राम आईएएस का जो मेटेरियल उसको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद इन्वायरमेंट तो जनरली बिहार में पूछता नहीं, तो उसको लोग नहीं पढ़ते हैं। और एक बचा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए बुक है, बहुत लोग महेश परमार पढ़ते हैं, मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, तो एनसीईआरटी पढ़ा था मैं उसके लिए। तो उससे आपको बेस बन जाता है। उसका प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र उठाइए, कुछ मार्केट स्टेटिस्टिक्स अगर बिहार स्पेसिफिक का मिलता है तो उसको कर लीजिए। अब बिहार स्पेसिफिक के लिए एक बुक आती है, क्राउन करके, क्राउन पब्लिकेशन का बुक, जो कि बिहार से रिलेटेड सवाल को आप टैकल करेंगे उससे। उसमें कम से कम 15 सवाल सब आते हैं बिहार से, कभी 20 भी हो जाते हैं, इसलिए तो आप उसको भी कर लें। तो ये सब कुछ बुक्स है प्रीलिम्स की। और मेंस के स्ट्रेटेजी में बताऊं तो मैं आगे बताऊंगा, आप पूछिएगा। आपने कुछ एक्सक्लूसिव बुक्स बताई जो बीपीएससी के लिए हेल्पफुल रहेंगी सभी एस्पिरेंट्स जो आपको देख रहे हैं। आगे चलते और बात करते हैं। आपने बताया 5 ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट होता है टैकल करने का, और एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन रहते हैं। तो किस तरीके से वाइजफुली आप ये 5 ऑप्शंस को लेकर एग्जामिनेशन में अपने चांस ऑफ इनहैंसमेंट बढ़ा सकते हैं? उसमें सबसे बड़ा बात है उसमें बिहार पीएससी में कि 10 मैथ्स भी पूछते हैं, मैथ्स रीजनिंग मिक्स करके, या मैथ्स ही पूछते हैं। अभी तो मैथ्स ही आ रहे हैं 2-3 बार। तो मैथ्स के लिए तो आप सोच लीजिए कि 5वां ऑप्शन है ही नहीं मोस्टली, क्योंकि उसमें एक काट दिए मोर देन 1 करेक्ट। मैथ्स का जनरली एक ही आंसर होगा, या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा, तो इस टाइप का। तो ये हो सकता है कि नन ऑफ द अबव, अगर मान लीजिए आपका आंसर 2 आया तो ऊपर ऑप्शन नहीं तो नन ऑफ द अबव होगा। लेकिन मोर देन 1 पे तो आपको सोचना ही नहीं है, तो आपको उतना समय उसमें नहीं जाएगा। इसलिए वो मत सोचिए 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो नहीं पूछ रहा है टाइप का कि उसमें 2 आंसर हो सकते हैं, निगेटिव टेरिटरी क्या क्या, उस टाइप से इसमें हो गया। और सबसे बड़ा बात है कि प्रीलिम्स में 5 ऑप्शंस होते हैं। हिस्ट्री थोड़ा बड़ा वो लोग बहुत अंदर डेप्थ में पूछते हैं, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन थोड़ा और अच्छा से करना पड़ेगा। खासकर जो बिहार रिलेटेड सवाल है उसमें तो, और बिहार रिलेटेड हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत पूछते हैं डेप्थ जाके, उसके लिए आप अच्छा से प्रिपरेशन करें। और कुछ कुछ डेट्स होते हैं वो याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं। जैसे मुझे याद है शायद एनसीएम या सीडीएम का डायरेक्ट डेट आ गया था, किस डेट को, तो एग्जैक्ट लिखेंगे 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, ऐसे। तो इस तरह से 6-7 होंगे जो मेन है। एनसीएम है, सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट है। इस सब का स्पेसिफिक डेट एक पेज पे लिख लें, उसको आप याद रखें, क्योंकि वो डेट पूछते हैं। भले ही 1-2 सवाल आएंगे, लेकिन आप 1 नंबर से ही बाहर हो जाएंगे आप, तो आपके लिए बहुत मायने रखेगा वो। 1 नंबर से भी बाहर हुए तो दिक्कत है। और बचा ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी जनरली पूछते हैं वो बिहार से रिलेटेड, तो आप क्राउन बुक में पढ़िएगा ज्योग्राफी का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। और उसी सवाल लाते हैं मोस्टली, वो इंडिया रिलेटेड ज्योग्राफी उतना नहीं पूछता है, नहीं पूछता है जनरली। इकोनॉमिक्स का जो सवाल आते हैं वो करंट बेसिस पे आते हैं, करंट में जो चल रहा है उस टाइप से। मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट, या कुछ कितना करोड़ किस डिपार्टमेंट को दिया, या कोई स्कीम में कितना दिया, ये सब पूछते हैं घुस घुस के। या बजट सर्वे से कुछ पूछ लिए कि इस बार का बिहार का ग्रोथ रेट कितना है, उस सब को आप थोड़ा रटें, क्योंकि प्रीलिम्स में थोड़ा मोड़ा रटना पड़ेगा आपको। ये सब चीज थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन इसको रटना पड़ेगा निकालने के। और सबसे बड़ा चंक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का, कभी 40 पूछते हैं, कभी 44 पूछते हैं, आउट ऑफ 150 सवाल। तो इसलिए आप उसको सबसे पहले तैयार करें, मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री को, कल्चर से भी पूछते हैं। प्रीलिम्स की बात हो गई, अब हम मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले, और GS1 में अभी तक जैसे आपने बताया कि वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। यस सर, अभी तो यस मैम, अभी तक तो मैंने किसी को देखा 178, यहाँ तक कि रैंक 1 के भी 174 है शायद ओम प्रकाश, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ GS1 का, GS2 का और पॉलिटिकल साइंस का उसके बाद बताऊंगा जब आप पूछेंगे। पहले GS1 का सबसे पहले बताता हूँ मैं। GS1 पे अगर आते हैं तो GS1 में 3 पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन जो है वो हिस्ट्री और कल्चर का है। तो उसमें आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो हिस्ट्री और कल्चर को मिक्स करके पूछ रहे हैं। जैसे मेरे टाइम में मौर्यन आर्ट के बारे में पूछा था, तो उसमें मौर्यन आर्ट प्लस बुद्धिज्म दोनों को मिक्स करके पूछा था। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और मॉडर्न इस टाइप को मिक्स करके पूछता है, तो आप उस टाइप से तैयार करें अपना नोट्स को। और इसके लिए आप सबसे पहले तो बिहार रिलेटेड का मैं बता ही चुका हूँ, क्राउन बुक आता है। और इंडिया रिलेटेड का बता चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का वो है स्पेक्ट्रम, उससे आप नोट्स बना सकते हैं ये करके। और सबसे बड़ा बात है, आप मेंस की जब प्रिपरेशन करें सबसे पहले प्रीवियस ईयर का बुक खरीदिए, मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का बुक बीपीएससी रिलेटेड। क्योंकि हिस्ट्री में 90% सवाल रिपीट होते हैं, थोड़ा मोड़ा वो चेंज कर दें तो आप उतना टैकल कर लीजिएगा, जो बुक पढ़े रहिएगा आप अच्छा से। तो लिंक कर दीजिएगा, अगर आप जैनिज्म या बुद्धिज्म पढ़े हुए हैं, इधर मॉडर्न आर्ट पढ़े हुए, दोनों को लिंक करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छा सॉल्व कर लें, ताकि आप एकदम ऐसा सॉल्व करें कि आपको याद रहे, क्योंकि वहां पे आपको याद रहेगा तभी आप हिस्ट्री अच्छा से लिख पाएंगे कम समय में। क्योंकि 3 घंटा में आपको 2 स्टैट्स के भी सवाल आएंगे, मैं बताऊंगा आगे। तो स्टैट के सवाल में 1 घंटा अप्रोक्स लगता है, मेरा भी लगा, मेरे दोस्त लोग का भी 1 घंटा 3 मिनट इस टाइप से लगता है। तो स्टैट का सवाल थोड़ा ट्रिकी होता है, फंस जाता है आदमी लोग, तो उसमें सवाल लगेगा समय। इसलिए आप हिस्ट्री के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, पहले से प्रैक्टिस किए रहें, पूरा रटे रहें, ताकि आप जाके वहां आराम से जैसा पूछा है सवाल उसके अनुसार लिख दे। ऐसा भी नहीं कि जो आप पढ़ के वो लिखना है, जैसा पूछा है उसके अनुसार आपको ढाल के आंसर लिखना है।
और 38 मार्कर के सवाल होते हैं हिस्ट्री में। और उसके बाद ये मैं बोल रहा था कि उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है GS1 में ही, सेक्शन 2, वो होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं जो फॉलो किया था वो बता रहा हूँ। मैं फॉलो किया था राज्यसभा टीवी का जो डिबेट आता है बिग पिक्चर, उसका मैं नोट्स बना रखा था 6 महीना का। जब मेंस का डेट आया उससे 6 महीना पहले का, 1 साल का बनाने की जरूरत नहीं है, 6 महीना का आप बना लीजिए बिग पिक्चर का नोट्स। और GS2 में कितना बार वो लोग IR का सवाल पूछते हैं। IR के लिए आप मतलब राज्यसभा टीवी पे ही एक डिबेट आता है इंडियाज वर्ल्ड, आप उसका भी नोट्स बना ले। वो मंथ में 4 होते हैं, उसका भी 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना का भी बना ले, ज्यादा नहीं बर्डन होगा। 10 महीना मतलब 40 हुए, तो आप उसका आराम से कर सकते हो। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उसमें भी हेल्प करेगा, नहीं है तो GS2 में हेल्प करेगा। और जो थर्ड से इसी से मैं नोट्स बनाया था A4 साइज में, 20-20 टॉपिक में बना के रखा था। जैसे हिस्ट्री में मैं 25 टॉपिक A4 साइज में कर लिया था नोट्स। आप भी वही करें, प्रीवियस ईयर ले, बुक्स लें, उसका नोट्स बना ले उसके अनुसार, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ताकि आपको हेल्प हो। उसके बाद फिर आता हूँ तीसरा सेक्शन पे, वो है आपको स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 2 सवाल, 4 सवाल टोटल पूछते हैं, 2 बनाना होता है उसमें। 36 मार्कर के होते हैं, 72 मार्क्स। और इसमें लोग 72 भी ले आते हैं। जैसे मेरा इस बार दोनों स्टैटिस्टिक्स के सवाल सही थे, इसलिए मेरा उतना नंबर आया। नहीं तो GS1 में इस बार उतना नंबर नहीं आया है, और GS2 में भी उतना नंबर, GS2 में तो और काटा है नंबर। तो इसीलिए आप स्टैटिस्टिक्स के सवाल अच्छा से कर लें। एक बुक आती है, उसका मैं बुक बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं बुक बताऊंगा, वो बुक नहीं आती है कोई, आप NCERT सब उठाइएगा, थोड़ा बल्कि हो जाएगा। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए LK झा की एक बुक आती है स्टैटिस्टिक्स के लिए, 2 बुकलेट है, प्रीवियस ईयर के सवाल है, उसको सॉल्व किया हुआ, आप उसको ले लीजिए, उसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले भी उसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि स्टैट सॉल्व करने में हिंदी रहे इंग्लिश रहे कोई दिक्कत ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि आप, मैं GS1 के बारे में जहां तक मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप यही वो सेक्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 1, जहां आप पूरा श्योर हैं कि मेरा नंबर आएगा। जैसे GS1 में सेक्शन 3 में 72 नंबर स्टार्ट के हो गए, और उधर हो गए 38 के 3 सवाल हिस्ट्री के, अप्रोक्सीमेटली 124। तो 210 के आसपास यही नंबर हो गया। तो अगर आप यहाँ 210 में 210 तो नहीं मिलेंगे, 160 भी ले आते हैं, 150 भी ले आते हैं। और उधर जो सेक्शन 2 है करंट अफेयर, उसमें 3 सवाल 20-20 भी ले आते हैं, 60 हो गए। तो आपको 200 नंबर आ जाएगा, अगर उतना उस साल दे रहा है तब। इस साल तो नहीं दिया है, जब देगा 200 तो मिल जाएगा आपको। तो इसलिए जहाँ कंफर्म है कि यहाँ सवाल आते हैं, उसको आप करके जाए। जैसे हिस्ट्री, स्टैट के लिए अगर आपको कम, जो आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करें, 2-3 महीना पहले से करें, भले कम प्रैक्टिस करें, 1-2 सवाल करते रहें, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस ही का ही खेल है। आपको समय ज्यादा लग जाएगा अगर GS1 बनाने में, तो फिर आपको हिस्ट्री छूट जाएगा या करंट के एक सवाल छूट जाएंगे। मेरे दोस्त बहुत सारे छूटे हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस करें और फिर एग्जाम में जाए। पुरुषोत्तम, आपने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से कैलकुलेट करना है GS के अलग अलग सेक्शंस के लिए, किस तरीके से अपनी इन्हांस कर सके सिलेक्शन के चांसेस को, वो भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बताया किस तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है हर एस्पिरेंट को हमेशा कैलकुलेटेड रहें, क्योंकि आपको पता है आपको पूरे नंबर तो मिलते नहीं है, लेकिन जिस नंबर्स के लिए आप श्योर हैं उनके लिए अच्छे से पढ़ें। बिल्कुल। नोट्स मेकिंग की आपने बात की कि नोट्स A4 में आप कैसे बनाते थे, थोड़ा सा इलाबोरेट करें। नोट्स A4 में ये बोल रहा था कि आप राज्यसभा टीवी बिग पिक्चर का बनाता था, तो उसको आप देख ले एक बार। उसके बाद बिग पिक्चर में ही नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में रहता है, अगर उसमें दिया हुआ है तब तो आप उसमें देख ले, उसको भी जॉट डाउन कर ले थोड़ा सा, हो सकता है उससे ही काम चल जाए आपका। अगर लेकिन आप डिबेट में देखें कुछ और उसमें कम दिया हुआ है, तो आपको उसमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा। और मुश्किल से एक A4 साइज में इधर उधर दोनों साइड मिला के, उससे ज्यादा बड़ा नोट्स नहीं बना, उतना में ही आपको जॉट डाउन करना सारे पॉइंट्स को। आप बुलेट फॉर्म में लिखे, या साइड में हल्का सा डायग्राम टाइप का लिख दिए। मान लीजिए वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म पे, तो आप उसमें आराम से लिखे, जॉट डाउन करें, पहले इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद फिर उसका लिखे कि जो पहले के जजमेंट हैं जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, उसको जॉट डाउन करें। फिर उसके बाद देखें अभी क्या चल रहा है न्यूज में, उसको लिखें। उसके बाद फिर देखें कि और क्या क्या जितने कमिटीज के रिपोर्ट हैं, वो सब जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्या क्या आपने एस्पेक्ट्स को बताया, उसको फिर आप जॉट डाउन करें। इस तरह से अगर आप देखिएगा, एक जुडिशियल एक्टिविज्म पे आपका नोट्स तैयार हो गया। आप इसको UPSC में भी यूज कर सकते हैं, BPSC में भी यूज कर सकते हैं, और अदर स्टेट सर्विस में भी यूज कर सकते हैं। और आपको उस टाइम जो एग्जाम दीजिएगा उसमें हेल्प करेगा, या आपका इंटरव्यू है उसमें अगर जुडिशियल एक्टिविज्म पे पूछ दिया तो आप बहुत अच्छा बता पाइए। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि नोट्स किस तरीके से बनाना है, A4 शीट में किस तरीके से वर्ड्स की लिमिटेशन रखनी है, क्योंकि नोट्स बनाना भी एक कला है। लोग पूरी बुक, पूरी मटेरियल उसको अपने नोट्स में ही कॉपी कर लेते हैं। इसको समझना है वाइजफुली। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, आपका ऑप्शनल था, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर आपको मिले हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए स्ट्रेटेजी मैं ये बताऊंगा, चूंकि मेरा UPSC में जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, इसलिए मैं BPSC में भी वही रख लिया।
और पिछले बार की अगर देखें तो 161 दिया था पॉलिटिकल साइंस में, इस बार 181 मार्क्स मिले। तो वही है कि पॉलिटिकल साइंस में बीपीएससी में उतना मार्क्स देता नहीं था, और इस बार भी उतना नहीं दिया, 200 क्रॉस किसी के नहीं है, ज्योग्राफी सब में है, इसमें नहीं। तो उसके लिए मैं सुब्रा रंजन से कोचिंग लिया हुआ था यूपीएससी के लिए, उन्हीं का नोट्स को मैं फॉलो किया बीपीएससी के लिए भी, और सेम नोट्स को मैं रिवाइज किया 2-3 बार। उसके मेंस से पहले, मेंस जब आना था 3 महीने बाकी थे, तब से ही मैं रिवीजन शुरू किया। उसके बाद जब मेंस आ गया, जब 10 दिन 20 दिन बचा हुआ, तब मैम का नोट्स को मैं रिवाइज नहीं किया। उस समय मैम के नोट्स से ही फिर से नोट्स बना लिया था, अप्रोक्सीमेटली 60-70 पेजेस में A4, पूरा पॉलिटिकल साइंस का। तो आप उसको कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, लास्ट टाइम में जब आपका 2 दिन एग्जाम का बचा हो, 1 दिन बचा हो, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। 70 पेज आप रिवीजन कर जाइएगा, लेकिन 4 बुकलेट पॉलिटिकल साइंस को उठाएंगे तो आपसे रिवीजन नहीं हो पाएगा, बल्कि लेके मन ही नहीं करेगा, हेडेक हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको A4 में जॉट डाउन कर लें, बहुत शॉर्ट लिखे। लिबरलिज्म है तो उस पर लिखे, लिबरलिज्म पे ये ठीक है, उसे कौन कौन थिंकर है, क्या क्या कोटेशन है, उसको थोड़ा लिंक कर दे मार्क्सिज्म से। उसके बाद क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछेंगे, वो लिंक करके पूछेंगे, कोई एक ऐसा नहीं पूछेंगे लिबरलिज्म के प्रिंसिपल बताओ, उसको कुछ और पूछेंगे, क्रिटिकली एनालाइज लिबरलिज्म, तो उसमें मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव आएगा, और जितने सारे हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का पर्सपेक्टिव, या जो माइकल वॉल्जर सेंडर, इन लोग का आता है पर्सपेक्टिव, वो सब आप जॉट डाउन कर ले। फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव तो आप वहां पर लिख लें, ताकि आपको वहां हेल्प हो। और एक बात जो पॉलिटिकल साइंस में है कि प्रीवियस के सवाल बीपीएससी को उठा लें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में भी रिपीट होता है 60-70% अप्रोक्सीमेटली। तो आप उसका उठा लें, उसका आप आंसर बना लें, मॉडल आंसर टाइप, वो भी बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि वहाँ 5-6 पन्ना लिखने होते हैं। तो आप 5-6 पन्ना का नोट्स नहीं बनाइए, क्योंकि आप यहाँ नोट्स 3 पन्ना 2 पन्ना का बनाइएगा, वही वहाँ 5-6 पन्ने हो जाएंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट थोड़ी लिख पाइएगा, वहाँ का आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो उसका नोट्स बना लें। और टेस्ट सीरीज का जो पेपर आता है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर पेपर मार्केट में मिल रहा है तो उसको ले लीजिए, आप उसको सॉल्व करिए खुद से, तो आपको हेल्प करेगा। और जो टेस्ट सीरीज आप बनाए हैं, या जो आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो आपने नोट्स बनाए, उसको आप बार बार रिवीजन करें। मैं अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में 350 क्वेश्चन का नोट्स बना रखा हूँ अभी भी। तो यूपीएससी में भी काम आता है, बीपीएससी में भी काम आता है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपके नोट्स से ही हो सकते हैं। बिल्कुल। पुरुषोत्तम, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू को मैं 2017 से ही फॉलो कर रहा हूँ। वो करंट अफेयर्स के लिए मैं इनको जनरली फॉलो करता हूँ, और अभी भी आगे करता रहूंगा यूपीएससी के लिए, बिहार स्टेट से यूपीएससी के लिए अगर मैं दूंगा बीपीएससी फिर तो। और यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छे इन लोग बनाते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंटेंट। तो इन लोग का पीडीएफ भी मैं देखता हूँ और पढ़ता हूँ उसको, और इन लोग का वीडियो भी देखता हूँ रेगुलरली। जैसे एसएससी में भी अगर देखें, जो करंट रिलेटेड सवाल आते हैं, करंट से रिलेटेड, उसके लिए मैं आपका जो चैनल है स्टडी आईक्यू, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और उनमें एक राठौड़ करके एक सर हैं, उनका भी मैं वीडियो सब देखता हूँ, जो टॉपिक सब पे डालते हैं, जो कि हेल्प होता है आपको आगे इंटरव्यू में या मीन्स में, तो उसको भी मैं देखता रहता हूँ। पुरुषोत्तम जी, जिस तरीके से स्टडी आईक्यू का साथ बिहार पीएससी तक रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हम आपका साथ यूपीएससी तक भी दें, और आप एक बार फिर सिलेक्ट होके यहाँ पे आए और यूपीएससी की स्ट्रैटेजी शेयर करें। कुछ फाइनल वर्ड्स आप सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे जो बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी दे रहे हैं, इस बार सिलेक्ट हुए या नहीं सिलेक्ट हुए, जो सिलेक्ट हुए हैं कोई बात नहीं, अगर आपको मिल गया सर्विस प्रेफरेंस वाला तो आप वहीं में रहें और यूपीएससी करना है तो करें। और जिनको नहीं हुआ तो लोग हताश निराश नहीं हो, आगे अभी फिर मौका आएगा, आप उसको फॉर्म को भरें, आराम से उसके लिए लेवल करें, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। सक्सेस लेट हो सकता है, लेकिन ये मिलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप लोग को लेट हो सकता है, तो घबराए नहीं, मिलेगा, थोड़ा लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मेहनत करते रहे, जरूर बनिएगा आप लोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। हम आपको पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।